हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट का एक न्यूमेरिकल और करेंगे जिसको हमने नाम दिया है टाइप 5। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या गिवन होगा। याद करो कि हमने आपसे बात की थी कि हमारे पास 4 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं: वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस एंड पावर। इन चारों में से अगर कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी आपको कंप्लीटली डिफाइंड है तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज हम लोगों के पास जो फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन होगी उसमें एक होगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का सारा रॉ मटेरियल जिससे इम्पीडेंस कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आर, एक्सएल, एक्सी, एल, सी, ये सब चीज़ें गिवन होंगी। प्लस वोल्टेज और करंट में से कोई एक क्वांटिटी आपको गिवन होगी। तो ठीक है, तो देखते हैं इसमें गिवन क्या होगा। आपको आर गिवन होगा, एक्सएल और एल लिखा है मैंने, या तो एक्सएल गिवन होगा या फिर एल। जनरली एल गिवन होता है। एक्सी और सी में से कोई एक चीज़ गिवन होगा, जनरली सी गिवन होगा। मतलब आर, एल और सी आपको गिवन होंगे यहाँ पर। फिर वोल्टेज की इक्वेशन मतलब वी आर एम एस वैल्यू गिवन होगी, या फिर आई आर एम एस गिवन होगा, या फिर वोल्टेज की इक्वेशन दे दी जाएगी इंस्टेंटेनियस, या फिर आपको करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन दे दी जाएगी। अब अगर इक्वेशन दी जाएगी तो फ्रीक्वेंसी उसमें होगी। अगर इक्वेशन नहीं देते हैं, वी आर एम एस या आई आर एम एस गिवन होता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। ठीक, अब इसके बाद इससे हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना होगा इम्पीडेंस, जिसको हमने नाम दिया जेड। अब अगर आपको वी आर एम एस गिवन है तो आपसे आई आर एम एस पूछा जाएगा। अगर आई आर एम एस क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपसे वी पूछा जाएगा। अगर वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन गिवन होगी तो करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन पूछी जाएगी। करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन गिवन होगी तो वोल्टेज की इक्वेशन पूछी जाएगी। फिर हमें वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी पूछा जा सकता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी पूछा जा सकता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी पूछा जा सकता है। सर्किट का पावर फैक्टर भी पूछा जाएगा हमें। पावर फैक्ट, ये एक्टिव पावर या जिसे हम लोग टोटल पावर बोलते हैं, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। रिएक्टिव पावर भी पूछा जा सकता है, एपरेंट पावर भी पूछा जा सकता है, और एक आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी। इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसको हम नाम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर सर्किट का पावर फैक्टर 1 हो जाता है। तो आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक, हम लोग इसका डिस्कशन जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वहाँ भी करेंगे, उसका फॉर्मूला हम लोग वहाँ डिराइव करेंगे। अभी हम लोग इसको यूज कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या है, अ सिंगल फेज सीरीज आरएलसी सर्किट। एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, हैविंग क्या क्या रखता है, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, मतलब ये आर गिवन है, इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी, और इंडक्टेंस है इसका मतलब ये एल गिवन है, एंड कैपेसिटेंस ऑफ 120 माइक्रोफैरड्स, इसका मतलब सी गिवन है, कॉमा, इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई। मतलब ये आर, एल और सी को सीरीज में कनेक्ट करके 220 वोल्ट के वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक, अब ये 220 वोल्ट के बेटा आगे पीछे तो कुछ लिखा ही नहीं है कि ये 220 वोल्ट कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस है कि एवरेज है कि मैक्सिमम। तो जब भी किसी भी वोल्टेज करंट के आगे पीछे कुछ न लिखा हो, ये न बताया हो कि ये आरएमएस है कि एवरेज है कि मैक्सिमम है, तो उसे हम लोग आरएमएस वैल्यू मानते हैं। तो इसका मतलब ये वी आरएमएस हमें गिवन है। तो फाइंड फेज इंपीडेंस। फेज इंपीडेंस का मतलब जेड। सप्लाई करंट, सप्लाई करंट में भी तो कुछ नहीं पूछा है कि आरएमएस सप्लाई करंट की एवरेज सप्लाई करंट या मैक्सिमम सप्लाई करंट, कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग कौन सी करंट कैलकुलेट करेंगे, आई आरएमएस। वोल्टेज अक्रॉस आर, एल एंड सी। तो वोल्टेज के आगे भी कुछ नहीं बोला है कि मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है रजिस्टर का, कि एवरेज निकालना है, कि आरएमएस। तो हम लोग इन सब का आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की ही हम बात करेंगे। पावर फैक्टर आपसे पूछा जा सकता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर मतलब पी क्यू एस, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू बी एडजस्टेड टू मेक पावर फैक्टर यूनिटी। मतलब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो गिवन है, उसको कहाँ पर ले जाके हम एडजस्ट कर दें कि सिस्टम का पावर फैक्टर कितना हो जाए, यूनिटी मतलब 1 बन जाए। तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला हम लोग अभी आगे इसमें देखेंगे क्या होता है। ठीक,
तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में आर गिवन है 20 ओम, एल गिवन है 0.2 हेनरी, सी देखो हमेशा माइक्रोफेरेड्स में, जो हमारे रियल लाइफ में कैपेसिटेंस हम लोग यूज करते हैं वो हम माइक्रोफेरेड्स में ही यूज करते हैं। तो माइक्रोफेरेड्स को हम लोग फेरेड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10 के पावर -6, माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर -6 फेरेड्स। सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, कौन सा वोल्टेज है ये, आरएमएस। फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज। तो एफ की जगह से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, तो 2 इंटू पाई इंटू 50 कर लेंगे हम लोग, तो हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, और ये कितना आ जाएगा 314.15। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 इंटू पाई को हम लोग यहीं से यूज कर लेंगे, इंटू 50 सॉल्व कर लेंगे तो 314.15 आ जा रहा है, तो हम लोग इसको लिख लिए 314.15 रेडियन पर सेकेंड। अब हमसे पूछा जाएगा, जो पूछा गया उस पर काम करते हैं। अब बोला गया इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू, याद करो आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट में जेड क्या था, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। तो आर तो हमको पता है, एक्सेल नहीं पता है, उसकी जगह पर हमें एल पता है, तो जब तक हम एक्सेल कैलकुलेट नहीं करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक्सेल इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एल, ओमेगा हम निकाल चुके हैं 314.15 इंटू एल 0.2, तो हमारे पास ये आ गया एक्सेल 62.83। वैसे ही एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ध्यान रखना बेटा इस चीज़ को करते समय, क्योंकि अक्सर बच्चे विदाउट ये ब्रैकेट के ही काम कर लेते हैं तो गलती हो जाती है। तो 1 डिवाइड बाई, इसके बाद ब्रैकेट लगेगा 314.15 इंटू 120 इंटू 10 के पावर -6, ब्रैकेट बंद, सॉल्व किया तो 26.5266, तो 53 हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब जेड जो फॉर्मूला है आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, तो हमने ये लिख लिया एक्सएल और ये लिख लिया हमने एक्सी। तो अब एक्सएल माइनस एक्सी, पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आए वो लिख लो, और सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू आ गई 36.3 जे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हमारा एक्सएल है और ये एक्सी है, और एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, इसका मतलब हमारा सर्किट, ये आरएलसी सर्किट जो है वो कैसा बिहेवियर करेगी, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू एक्सी से बड़ी है। ठीक है, तो हमारा केस 1, जब हम आरएलसी सर्किट की एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें जो केस 1 था अपना, उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी से बड़ी है, तो सर्किट का नेचर कैसा होगा, इंडक्टिव टाइप का। ठीक है, तो अब ये हमने लिख लिया 20 प्लस 36.3 जे। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, लेकिन इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को भी हम आंसर देना चाहिए और हमें इसका आंसर पोलर फॉर्म में भी देना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट कर लें 20, ऐसा ना कर देना कि इसका इम्पीडेंस जो हो जाएगा 20 प्लस 36.3 और इसको इसी को ऐड कर दो, नहीं, ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजनरी पार्ट। रियल और इमेजनरी पार्ट डायरेक्ट ऐड नहीं होते हैं, इनको हम लोग एक रूल के अकॉर्डिंग अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी के स्क्वायर से काम करते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर है, इसका पोलर में कन्वर्ट करना है, 20 प्लस 36.3 आई लिखा, ब्रैकेट बंद, शिफ्ट दबा के आर एंगल थीटा कमांड दे दिया, इक्वल कर दिया तो 41.4450, तो 41.45 और शिफ्ट के बाद इक्वल किया तो 61.146, तो 15 हमने एंगल लिख लिया। अब ये बताओ, ये हमारा क्या हो गया, जेड का मैग्नीट्यूड, और ये हमारा थीटा है, और यही क्या है, पावर फैक्टर एंगल। मतलब वोल्टेज और करंट में वोल्टेज 61.15 डिग्री लीड करेगा, किससे, करंट से। क्यों, क्योंकि सर्किट हमारी कैसी है, इंडक्टिव टाइप की। अब ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई जेड, मतलब वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। तो I इक्वल टू वी बाई जेड, वी की हमारे पास आर एम एस वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से यूज कर ली। ठीक है, ये जेड की टोटल वैल्यू है, इसमें डिवाइड कर दिया तो 5.31 एम्पियर। ये कौन सी करंट आ गई, आरएमएस करंट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर वोल्टेज कौन सा यूज किया है, आरएमएस वोल्टेज यूज किया है। जब हमने ये आरएमएस यूज किया है तो करंट भी कौन सी आएगी, आरएमएस। तो ये हमारे आरएमएस करंट आ गई। अब वोल्टेज अक्रॉस आर एल एंड सी, तो वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर, तो आई और आर मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, तो आई और एक्सएल हमने यहाँ से यूज किया, ये एक्सएल मल्टीप्लाई कर दिया तो वी एल। वी सी क्या होगा, आई इंटू एक्सी,
तो आई ये है और एक्सी हम लोगों ने यहाँ से यूज किया, तो आई इंटू एक्सी, ये हमारे पास वी सी, ये हमारे पास वी आर वी एल एंड वी सी हो गया। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो मालूम है, मैंने पावर फैक्टर एंगल, तो पावर फैक्टर एंगल 61.15, सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा कॉस 61.15, सॉल्व करो तो 0.4825 हम लोग पावर फैक्टर ये लिख लें। या पावर फैक्टर लिखने का एक तरीका और है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो आर की वैल्यू हमें पता है, ये देखो रियल पार्ट और इम्पीडेंस जेड ये है, तो आर की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 41.45, सॉल्व कर दोगे तो 0.4825 फिर से आ गया। तो चाहे आप इससे काम करो चाहे इससे करो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। अब बात आती है एक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा। वी आर एम एस हमको मालूम है 220, आई आर एम एस जो आंसर आया है 5.31 इंटू कॉस 61.15, सॉल्व कर लिया तो 563.68। रिएक्टिव पावर वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा, तो ये वी आर एम एस ये आई आर एम एस और साइन के साथ थीटा लगा दिया तो रिएक्टिव पावर ये हो गया। एपरेंट पावर वी आर एम एस आई आर एम एस, तो ये वी आर एम एस ये आई आर एम एस मल्टीप्लाई कर दिया इतना। अब देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू बी एडजस्टेड टू मेक ओवरऑल पावर फैक्टर यूनिटी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग इतना बना दें कि ये सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी कर दे, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो एफ आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने इसको 12th में भी पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वाले चैप्टर में, तो एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना 1 डिवाइड बाई 2 पाई, तो ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई 2 पाई किया, रूट छोटा सा बनता है तो ब्रैकेट बनाएंगे, 1 में पूरे एल सी से डिवाइड करना है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो आंसर कुछ और आएगा, तो रूट के बाद ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई फिर से ब्रैकेट और ये एल फिर ये सी, ब्रैकेट 2 बार बंद और ये वैल्यू आ गई 32.49 हर्ट्ज। देखो ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 2 पाई, ब्रैकेट बंद, फिर रूट लिया, फिर ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई फिर ब्रैकेट एल 0.2 इंटू 120 इंटू 10 के पावर -6, ब्रैकेट बंद, सॉल्व किया 32.487, तो 32.49 हर्ट्ज। तो ये आपका आंसर हुआ। इतनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब हमने इस पर कुछ असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया है। आप देखो आर की वैल्यू गिवन है, हम क्वेश्चन लैंग्वेज वही होगा लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से लिखे हैं, आर इक्वल टू 15 ओम, एल की वैल्यू 0.1 हेनरी है और कैपेसिटेंस की वैल्यू 60 माइक्रोफैरड्स। जब सॉल्व करोगे इनको, यहाँ से जब तुम एक्सएल निकालोगे और इसमें एक्सी निकालोगे तो यहाँ देखोगे एक्सी ग्रेटर दैन एक्सएल, इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमारे सर्किट का नेचर कैसा है, आरसी टाइप का नेचर है। ठीक है, इसमें भी हमें जेड कैलकुलेट करना है, आई, पावर फैक्टर, वी आर, वी एल, वी सी, पी, क्यू, एस, एफ आर। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में हमने देखो आर दिया है, एल ना दे के सीधे एक्सएल दे दिया, क्वेश्चन आसान कर दिया। अब एल से एक्सएल निकालने के लिए ओमेगा एल और एक्सी 1/ओमेगा सी करना होता था, ये कुछ नहीं करना है, एक्सएल सीधे सीधे इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो आपको सीधे इस फॉर्मूले में एक्सएल और एक्सी की जगह पर यहीं से काम कर देना है। आपको लिखना होगा 40 प्लस 60 माइनस 20 जे, तो 40 प्लस 40 जे आ जाएगा, क्योंकि 60 माइनस 20 करोगे तो 40 आ जाएगा। अब वोल्टेज की हमने इक्वेशन लिख दी है जिसमें यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ओमेगा, और ये कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर कौन सी वोल्टेज की वैल्यू है, मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम बाई रूट 2 कर दोगे तो आपको ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, आरएमएस। तो आरएमएस वैल्यू पता है, वी मालूम, ये जेड पता करना है, आई पता करना है, वी आर, वी एल, वी सी, पावर फैक्टर, पी, क्यू, एस, एफ आर, सारी चीज़ें वैसे ही करनी है। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया आपसे, आर और एल, हमने केवल ये सर्किट आर एल सर्किट ही बनाई है, इसमें हमने सी दिया ही नहीं है। आर की वैल्यू 10 ओम और एल की वैल्यू 30 मिली हेनरी, तो एल इक्वल टू 30 मिली हेनरी है, तो 30 इंटू 10 के पावर -3 हेनरी यूज करेंगे। सी यहाँ है ही नहीं, जब सी नहीं है तो जेड इज इक्वल टू केवल और केवल आर प्लस जे एक्सएल ही यूज किया जाएगा, और जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। आर की वैल्यू 10 है और एल की वैल्यू गिवन है, तो आपको एक्सएल कैलकुलेट करना होगा ओमेगा एल से, और इसके बाद फिर इसमें पुट करके जेड आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको जेड आ जाए। फिर आई, वी आर, वी एल, वी सी निकाल नहीं सकते, पावर फैक्टर, पी, क्यू, एस, एंड यहाँ पर बोला गया द वैल्यू ऑफ सी टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू मेक पावर फैक्टर यूनिटी। इसका मतलब कितना सी, जितना एक्सएल होगा उतना ही एक्सी अगर कर दिया जाए तो पावर फैक्टर यूनिटी।
तो हमें एक्सएल पता है, उतना ही एक्सी हो जाएगा और एक्सी इक्वल टू 1/ω/c। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, c इक्वल टू 1/ω इंटू एक्सी करके c कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप करिएगा। थैंक यू।